नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। डियर स्टूडेंट, आज से हम क्लास 12 चैप्टर 5 सॉलिड स्टेट शुरू कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट को समझने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातों को समझना होगा और उनके साथ हमें छोटे छोटे खेल खेलने होंगे और उनके स्ट्रक्चरों के बारे में हमें इमेजिन करना होगा। स्टूडेंट, आपने 9th क्लास में सीखा है पदार्थ के बारे में। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। वो पदार्थ के जो कण हैं, जो अवयवी कण हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। क्लियर? मैंने क्या बोला? पदार्थ के जो अवयवी कण हैं वो अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट, आपने 9th क्लास में सीखा था पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? 3। क्लियर? सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस। क्लियर? स्टूडेंट, आपने चौथी अवस्था ही पढ़ी होगी, प्लाज्मा, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। स्टूडेंट, प्लाज्मा द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है जो पदार्थ व ऊर्जा के बीच के संबंध को प्रदर्शित करती है। क्लियर? लेकिन अभी यहाँ पर हमें प्लाज्मा को नहीं पढ़ना, हमें केवल यहाँ पर ठोस को ही सीखना है। डियर स्टूडेंट, हम सॉलिड के बारे में कुछ और बातें करें। सॉलिड में जो कण है, जो अवयवी कण है, मैंने अवयवी कण क्या क्या बताए थे? परमाणु, अणु और आयन। क्लियर? सॉलिड में जो अवयवी जो कण है उनके बीच में जो अंतर अणु आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही प्रबल होता है। क्लियर? इतना प्रबल होता है जिनके कारण क्या आकृति निश्चित व आकार भी और आयतन भी निश्चित होते हैं। क्लियर? दूसरी बात आती है लिक्विड। लिक्विड में जो ये अणुओं के बीच में, जो कणों के बीच में जो ये बल है वो ठोस की तुलना में बहुत कम होता है। क्लियर? होता तो है लेकिन ठोस की तुलना में बहुत ही कम होता है। क्लियर? तीसरी बात गैस। गैस में जो आकर्षण बल होगा, अंतरणु आकर्षण बल होगा, वह बहुत ही नगण्य होता है, लगभग शून्य मानो। क्लियर? ये एक दूसरे ये बिखरने वाले होते हैं। क्लियर? दूसरी बात, डियर स्टूडेंट, हम इनकी प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे, हम इनके गुणों के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के बारे में। क्लियर? स्टूडेंट्स, हमें सॉलिड में आकार कैसा होता है? सॉलिड का जो आकार है वो निश्चित होता है। निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इनके जो कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है? प्रबल होता है। क्लियर? जिस कारण की आकृति कैसी होती है? निश्चित होती है, डिफाइनाइट होती है। क्लियर? लेकिन लिक्विड के बीच के कणों के बीच, लिक्विड के कणों के बीच में ये आकर्षण कैसा होता है? बहुत कम होता है। इसलिए इनकी आकृति कैसी होती है? निश्चित नहीं। ये जिस बर्तन में भरे जाते हैं ये उस बर्तन में ही का ही रूप धारण कर लेते हैं। क्लियर? इसी प्रकार हम गैस की बात करें तो गैस में भी आकार निश्चित नहीं होता। ये जिस बर्तन में, जिस पात्र में भरे जाते हैं उसका ही रूप धारण कर लेते हैं। क्लियर? क्योंकि इनके बीच में, इनके कणों के बीच में आकर्षण बल नहीं होता, लगभग नगण्य मानो। ठीक है? दूसरा पॉइंट आता है आयतन। आयतन, ठोसों का आयतन निश्चित होता है। क्लियर? क्योंकि इनके बीच में अंतरणु आकर्षण बल अधिक होता है। दूसरा, लिक्विड में आयतन निश्चित होता है और गैस में ये आयतन निश्चित नहीं होता। क्लियर? तीसरा आता है घनत्व। घनत्व, डेंसिटी के बारे में क्या पढ़ेंगे कि सॉलिड की डेंसिटी होती है, अधिक होती है। क्यों? यानी घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो कणों के बीच प्रबल अंदर आकर्षण बल होता है जो वो एक दूसरे को अणुओं के खींचता रहता है, इतने नजदीक लाता है, वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजली पैक होते हैं। यानी जो कण होते हैं इसके वो बहुत ही एक दूसरे के नजदीक होते हैं। क्लियर? जिस कारण के अंदर भी रिक्त स्थान भी बहुत कम होगा, तो इनका घनत्व कैसा होगा? अधिक होगा, क्योंकि इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। लेकिन लिक्विड में ये ठोसों से कम होता है, यानी लिक्विड का जो घनत्व है वो ठोसों से कम होता है। तो ठोसों से कम होगा तो रिक्त स्थान भी अधिक होगा, है ना? तीसरी बात आती है गैसों में। गैस में भी ये और भी कम होगा, यानी गैसों का घनत्व ठोसों की अपेक्षा, द्रवों की अपेक्षा और भी कम होगा। नंबर 4 बात आती है बहने का गुण, यानी बहने गुण। ठोस बहते हैं, नहीं बहते, हाँ बहते हैं लेकिन नगण्य बहते हैं, लेकिन उन नगण्य की तुलना में हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि नहीं बहते हैं। दूसरी बात आती है लिक्विड में। लिक्विड में बहने का जो गुण होता है वो होता है, हाँ होता है, लेकिन कैसा होता है? अधिक। किसकी तुलना में? ठोसों की तुलना में अधिक होता है। तीसरी बात आती है गैस। गैस में होता है लेकिन कैसा होता है? अत्यधिक होता है। क्लियर? नंबर अगला आता है दाब का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा? हम किसी सॉलिड को दबाएं तो क्या वो दब जाएंगे? अगर मैं चौक को दबाऊं, मेरे हाथ में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, अगर उसको मैं दबाऊं तो दब जाएगा? दब तो जाएगा, लेकिन हमें प्रेशर कैसा लगाना पड़ेगा? बहुत ही अधिक दाब लगाना पड़ेगा। क्लियर?
तो अधिक दाब लगने पर ये दब सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ये कैसे बोले जाते हैं, असंपीडीय यानी ना दबने वाले। दूसरा आता है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, हम प्रेशर लगाए जाए तो वो दब जाते हैं, बिल्कुल दब जाते हैं। क्लियर, आप जानते हो चौगिंदीय कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है जिसके कारण वो दब सकते हैं। तीसरा आता है गैस में। गैस में जो रिक्त स्थान होता है वो काफी अधिक होता है, इसलिए इन्हें अत्यधिक संपीडीय भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है गलनांक व क्वथनांक। क्लियर, गलनांक व क्वथनांक। ठोसों गलनांक क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि प्रबल अंतरालों का आकर्षण बल कैसा होता है, अधिक होता है, जिस कारण वो एक दूसरे को खींचते रहते हैं। लेकिन इसकी अपेक्षा प्रबल अंतराल आकर्षण बल इसकी अपेक्षा इसमें क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण इनका गलनांक व क्वथनांक इनका कम होता है, इनका और भी कम होगा। क्लियर, अब तो बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्त स्थान। ठोसों के अणु जो कण है, कण मतलब अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। क्लियर, तो उनके बीच में जो गैप होता है वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि वो कण जो हैं आपस में बहुत नजदीक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, नजदीक स्थित होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लियर, उसके बाद हम द्रवों में पढ़ेंगे। द्रवों में ये जो गैप होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है। क्लियर, क्योंकि वहां पर बल कम हो जाता है। क्लियर, और गैस में भी क्या होगा, और भी कम होगा। समझ आई बात डियर स्टूडेंट। ये थी 9th क्लास की जानकारी। डियर स्टूडेंट, हम कल ठोसों के बारे में पढ़ेंगे, ठोसों के प्रकार, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।